हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो कल से ये जो खबर है कहीं न कहीं डिबेट और डिस्कशन में चल रही है कि रसिया ने कुछ देशों को इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंक्लूडिंग ब्राज़ील है, बेलारूस है और इजिप्ट है। इन लोगों को ये कहा है कि आप जो हेलीकॉप्टर इंजन्स हैं, जो हमने आपको कभी बेचा था, आप उसे हमें वापस कर दो। इन देशों ने ये नहीं पूछा कि क्यों आपको वापस चाहिए, लेकिन हाँ, रसिया ने यहाँ पर ये कहा है कि हमें ये इंजन्स वापस चाहिए। लेकिन जो 4 देश है, ये 4 देश किस तरीके से रिएक्ट किए हैं रसिया के अपने ही जो हेलीकॉप्टर इंजन्स है माँगने पर, ये समझते हैं। क्योंकि बेसिकली ये देखा गया है कि ये जो जो न्यूज़ है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से बेसिकली ये पब्लिश किया गया सबसे पहली बार, जिसमें आप देख सकते हैं कि इजिप्ट, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बेलारूस इसकी तरफ से ये डिमांड की गई, इसकी से डिमांड की गई कि आप हमें हेलीकॉप्टर मिसाइल्स दे दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि यहाँ रसिया इसलिए माँग रहा है, या रसिया ने अपने तरीके से इस तरह रिएक्ट भी किया है कि हमें यूक्रेन वॉर में हमारे पास में शॉर्टेज हो गई है आर्टिलरी शेल की, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की, हेलीकॉप्टर इंजन्स की, इसलिए इन्होंने ये कहा है। ठीक है, इसको समझते पूरी कहानी को, ये पूरी कहानी है क्या? लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्यों रसिया को हेलीकॉप्टर अभी इंजन्स नीड है और क्यों उन्होंने माँगा है? इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि रसिया-यूक्रेन का जो वॉर है, लगभग ये 2 साल पूरा हो जाएगा। कब तक? तो ये 2 साल पूरा हो जाएगा ये आपका फरवरी में, क्योंकि फरवरी 2022 को स्टार्ट हुआ था और 2024 फरवरी को 2 साल लगभग हो जाएगा और ये वॉर आज तक चल रहा है ना? अभी भी चल रहा है। ठीक है। अब इस वॉर में दोनों देशों को नुकसान हुआ है। यूक्रेन को भी नुकसान हुआ है, यूक्रेन को ज़्यादा नुकसान हुआ है, रसिया को भी बोल सकते हैं रिलेटिवली नुकसान हुआ है। इनके पास भी जो वेपन्स हैं, जो भी मिसाइल्स हैं, इनके पास में शॉर्टेज हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि अगर थोड़ा-सा हम डेटा की बात करें, तो अगस्त 2023 की हम बात कर रहे हैं। जब रसिया ने नॉर्थ कोरिया से 1 मिलियन आर्टिलरी सेल्स परचेज़ किया, इम्पोर्ट करवाया था। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, और इसी कारण ग्लोबल मार्केट में जो आर्टिलरी शेल है, ये शॉर्टेज, या हम ये कहें कि जब बोल सकते हैं कि जब किसी की डिमांड बढ़ती है, तो उसके प्राइस ही बढ़ते हैं। तो ये देखा गया कि आर्टिलरी सेल्स का डिमांड बढ़ रही है, इसके प्राइस भी बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रसिया की तरफ से ये इम्पोर्ट किया गया, डिमांड में आया। अब सवाल निकल के ये आ रहा है कि ठीक है, इन्होंने यहाँ से इम्पोर्ट किया, इसके अलावा भी रसिया ने 2 हज़ार जो कंटेनर है, जिसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है, पोर्टेबल एंटी क्राफ्ट मिसाइल्स भी इंक्लूड है, जो रसिया ने इम्पोर्ट करवाया। अब एक सवाल ना निकल के ये आता है कि ठीक है, रसिया ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान से जब ये बोला गया कि भैया आप एक काम करो, आपको 2015 में आपको MI-35 जो मिसाइल्स है, जो पाकिस्तान को बेचा गया था, रसिया ने बेचा था 2015 में, ये हमें वापस कर दो। पाकिस्तान ने पूछा क्यों? रसिया ने बताया कि हमें यहाँ पर नीड है यूक्रेन को खासकर ऑफेंड करने के लिए कह सकते हैं। तो पाकिस्तान ने साफ-साफ यहाँ पर मना कर दिया, डिनाई कर दिया पाकिस्तान ने, ठीक है? पाकिस्तान ने साफ-साफ मना कर दिया, ठीक है? लेकिन जब रसिया ने इजिप्ट से पूछा, इजिप्ट को की बेसिकली जो कैपिटल है, कैरो है, जब इजिप्ट से पूछा कि आप जो है, आपको जो बेचा गया था मिसाइल्स, आप हमें वापस कर दो, तो इजिप्ट एक पल के लिए मान भी गया। इजिप्ट ने ये भी कहा कि ठीक है, अगले मंथ की हम बात है, यानी कि आज मतलब अभी नवंबर चल रहा है, तो इन्होंने ये कहा कि एक डेट दिया कि दिसंबर का टाइम आएगा, तो दिसंबर के टाइम में 150 जो मिसाइल्स है, जो हेलिकॉप्टर इंजन है, वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच में ये बात जो है ना, कानो-कान खबर चलती है अमेरिका को, और अमेरिका का जो रिलेशन है इजिप्ट के साथ में, ये अच्छा माना जाता है कि इजिप्ट बेसिकली देखा जाए इस केस में, तो इजिप्ट का जो रिलेशन है यूएसए के साथ में और रसिया के साथ में अच्छा माना जाता है। तो इजिप्ट ने यहाँ पर इनकी बात भी सुनी कि अच्छा ये बात है। यूएसए ने इजिप्ट को ये बोला कि अगर आपको मिसाइल्स रसिया को देनी है, इसके जगह पे आप ये कर लो कि आप यही मिसाइल्स का जो यूज़ है ना, आप यूक्रेन को दे दो। यूक्रेन को तो नीड है ना, यूक्रेन को नीड है। अब यहाँ पर इजिप्ट थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में है। आगे अभी तक चीज़ें रिएक्शन निकल नहीं आई, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि बाकी जो देश है, यानी कि जो, क्योंकि 4 देश की हम बात कर रहे हैं, ब्राज़ील से भी माँगा गया है, इनको भी बेचा गया था, और बेलारूस एक छोटा जो यहाँ पर देश आप दिखाई दे सकते हैं, यूरोपियन कंट्री है। तो इनसे भी जब माँगा गया, बेलारूस से भी, तो इन्होंने यहाँ पर अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया है कि क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए, देनी चाहिए इनकी जो खरीदी हुई मिसाइल्स, या नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ें अभी दोनों के देश के दिमाग में चल रही कन्फ्यूजन है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। क्योंकि देखिए
जो ब्राज़ील है इससे ना रसिया को खतरा है, ना आप बोल सकते हैं कि यूएसए कुछ क ख़ास इसमें दिलचस्पी है। तो यहाँ थोड़ी-सी हम बोल सकते हैं कि ब्राज़ील और जो बेलारूस है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इजिप्ट मिसाइल्स को इंजन जो मिसाइल्स इंजन है, हेलीकॉप्टर इंजन ये वापस करेगा। पाकिस्तान ने साफ-साफ मना कर दिया, ठीक है। लेकिन अब जो एक बड़ा सवाल जो कहीं न कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इंडिया से भी तो माँग सकता है ना? इंडिया से भी रिसेंटली एस-400 जो हेलीकॉप्टर मिसाइल्स ये बेसिकली इंडिया को दिया है, ठीक है? लेकिन ठीक है, ये अभी साइड करते हैं। इंडिया को भी बहुत सारा जो मिसाइल्स है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें, आर्टिलरी की बात करें, पोर्टेबल एंटी क्राफ्ट मिसाइल, बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स इंडिया को बेचा भी है। इंडिया से डिमांड किया गया है क्या? तो इंडिया से अभी तक ये डिमांड किया नहीं गया क्योंकि 4 देश का ही नाम है। अब इसके पीछे ना क्या पॉलिटिक्स जो स्ट्रेटेजी जो प्लानिंग चल रही है, ये अ, पुतिन के दिमाग में है। लेकिन जहाँ तक मेरा ये मानना है कि यहाँ पर इंडिया से नहीं माँगने के पीछे रीज़न ये हो सकता है कि इन देखिए 4 जो देश हैं, उन्हें डर है। वो देश कौन-कौन से देखिए, एक तो यूरोपियन है, जो कहीं न कहीं वेस्टर्न फ्रंट है उसी की तरफ से कहीं झुका हुआ दिखाई देता है। ब्राज़ील है जो कि कहीं न कहीं आपका साउथ अमेरिका की पार्ट है। इजिप्ट जो कहीं न कहीं एक न्यूट्रल रोल प्ले करता है, और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में भी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान चाइना के पल्ले में है, ठीक है? और यूएसए कभी-कभी छड़ी घुमाता रहता है। तो पाकिस्तान से माँगने के पीछे रीज़न यही है कि पाकिस्तान को एक बार चेक किया जाए, कि देखा जाए कि पाकिस्तान जो है ना, इस मामले में कितना वफ़ादारी निभाता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में इनकी जो बोल सकते हैं कि क्या उसे कह सकते हैं कि जो एक्सरसाइज़ है, मिलिट्री एक्सरसाइज़, ये रसिया और पाकिस्तान के बीच में बोल सकते हैं कि अभी कुछ साल पहले की बात है, वो उन्होंने बेसिकली कंडक्ट किया। यहाँ पर ये भी चेक हो सकता है कि पाकिस्तान कितना वफ़ादार है, कि पाकिस्तान किसकी तरफ से है, ख़ास कर मिसाइल्स इंजन वो दे देगा तो सही बात है, नहीं तो फिर एक अलग एक जो एक एग्ज़ाम्पल वो सेट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आता है कि इंडिया देगा या नहीं देगा? लेकिन सवाल इससे पहले ये निकल के आता है कि इंडिया से रसिया माँग सकता है या नहीं माँग सकता है? क्योंकि रसिया को मालूम है कि हमें किस कि देखिए होता क्या है ना, कि किसी 2 फ्रेंडशिप एक फ्रेंड्स जो भी फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंडशिप में ए और बी अगर फ्रेंड है, तो यहाँ पर फ्रेंडशिप तभी निभाई जाती है, फ्रेंडशिप तभी टिकता है जब यहाँ पर एक होता है ना कि एक्सट्रीम में ना जाया जाए। किसी फ्रेंड के पर्सनल चीज़ में ज़्यादा इंटरफेयर ना किया जाए। कुछ ऐसी चीज़ें ना माँगी जाए जिसमें रिलेशंस इम्पैक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती है। अब यहाँ पर रसिया और यूक्रेन रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि रसिया की तरफ से जो आर्टिलरीज़ है, यहाँ बोल वेपन्स है, इनकी शॉर्टेज देखी गई। इसके पीछे रिसेंटली देख सकते हैं कि इनकी जो हेलीकॉप्टर्स है, ये यूक्रेनियन जो आर्मी है, इनकी तरफ से कहीं न कहीं अटैक किया गया था। ह्यूज अटैक किया गया था। रिसेंट की हम बात कर रहे हैं, और इसमें रसिया को नुकसान भी हुआ, और ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न माना जाता है कि अ, रियलिटी तो यही है कि शॉर्टेज। रसिया अभी आर्टिलरी सेल की बात करें, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, हेलीकॉप्टर इंजन की बात करें, अभी शॉर्टेज में है, और शॉर्टेज में इसलिए क्योंकि दोनों के बीच में वॉर भी कंटिन्यू चल रहा है। कब तक चलेगा कुछ पता नहीं, 2 साल मेरे ख्याल से ऊपर चलेगा। ये तो बात की बात है, लेकिन देखना ये है कि दोनों कंट्री के बीच में अभी जो देखिए, यूक्रेन के सपोर्ट में बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, है ना? लेकिन रसिया के सपोर्ट में, क्योंकि रसिया खुद अभी कुछ-कुछ देशों से इम्पोर्ट कर रहा है, जिसमें आप नॉर्थ कोरिया को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और भी लाइक माइंडेड कंट्री चाइना से भी वो इम्पोर्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखना है कि इस दोनों की लड़ाई वॉर के बीच में रसिया किस तरीके से यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खास करके सपोर्ट है, उससे डील करता है। और इसके रिगार्डिंग अभी और अपडेट आ सकते हैं। जो भी कुछ अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग वीडियो हम लेके आएँगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।